कैल्शियम, प्रोटीन और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग में 1 से 2 गिलास पानी मैंने पी लिया था गर्म करके, और अब उसके बाद मुझे 1 घंटा हो गया करीब, और 7 बज गया है, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी डेली की जो एक्सरसाइज रहती है मेरी, मैं वही कर रही हूँ। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ और टाइम मिलता है तभी करती हूँ। और क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो इसलिए फिर मेरे को टाइम मिल गया था, और नहीं तो फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही फिर मैं अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने 32 फार्मूला यूज़ किया है ना, उसके साथ साथ फिर मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है। और जिस दिन नहीं करते हैं ना, तो उस दिन लगता है कि कुछ काम रह गया है, और ये एक हैबिट सी बनती जा रही है। और अच्छी हैबिट है, एक्सरसाइज आजकल के लिए ज़रूरी भी है, और वेट लॉस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भी होता है टाइम में निकाल कर मैं कर लेती हूँ, या फिर मेरे पास काम ज़्यादा होता है घर का, तो मैं घर के काम इस तरह से करती हूँ कि वो मेरी एक्सरसाइज ही हो जाती है एक तरह से। तो यहाँ पर जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ सब ये वेली फैट के लिए को रिड्यूस करती हैं, और जो थाई की एक्स्ट्रा फैट होता है ना, उसको भी रिड्यूस करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि कोई नहीं कर सके, बहुत इजी एक्सरसाइज है कि हम इन्हें ईज़िली कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हैं मॉर्निंग के सारे काम निबड़ गए, एक्सरसाइज हो गई, और नहा धोकर पूजा करके हम आ गए हैं अब किचन में। तो किचन में अब मेरा बन रहा है, पहले तो मैंने रख दिया है अपना वाटर बनाने, और इधर कुकर में रख रही हूँ मैं थोड़ा सा। चलो बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा बन गया है सौंफ जीरे का पानी, जितने अब मैं रख दे रही हूँ ये दलिया बनने। आज मैं ब्रेकफास्ट में सबके लिए दलिया ही बनाऊँगी, क्योंकि दलिया बहुत हेल्दी होता है। इसमें कुछ ओट्स भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ओट्स बच रहा था तो ओट्स भी डाल दिया है, तो दलिए में ही मिक्स कर दिया था। और इसको मैंने हल्का सा रोस्टेड कर लेती हूँ, तो अच्छा रहता है ना, टेस्ट बढ़ जाता है इसका। और इसको मैं मीठा बनाऊंगी, क्योंकि देखिए दूध भी इतना बच रहा है कि बच्चे दूध नहीं पीते। अभी एक भगोना फ्रिज में और रखा है, इधर देखो लोटे में भी करके रखा हुआ है, तो इतना दूध बचा हुआ है। तो मैंने सोचा मीठा दूध दलिया बना लेती हूँ, हल्का मीठा। तो ये कुकर में ही बनाऊँगी मैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे दूध भी पी लेंगे। बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, तो इस चक्कर में मैं जो है मीठा दलिया बना रही हूँ आज। वैसे तो मैं कभी कभी नमकीन दलिया भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरा जीरा वाटर हो गया है, तो बस इसे अभी मैं छान लेती हूँ। तो ये हमारा रेडी हो गया है जीरा सौंफ का ड्रिंक बन करके। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। दलिया ना मैं कुकर में ही बनाती हूँ। जब एक अच्छे से उबाल आ जाता है तब मैं फिर इसमें दूध डालती हूँ, इससे दलिया अच्छे से पक जाता है। और नहीं तो दलिया ना फिर कच्चा कच्चा सा रहता है, तो वो सही नहीं रहता खाने में। और जो अच्छा पका हुआ होता है ना, वही दलिया फ़ायदा भी करता है। उसके बाद ही मैं इसमें दूध डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ड्रिंक लेकर के आ गई हूँ। सौंफ का दलिया बन रहा है, आराम आराम से धीरे धीरे बनेगा ना दलिया, तेज़ आंच पे तो बनेगा नहीं। तो हल्की आंच करके आ गई है दूध डाल करके, और मैं इतने आराम से ये बैठ करके पीऊँगी। आज सब लोग दलिया ही खाएंगे ब्रेकफास्ट में, हेल्दी भी होता है और बच्चे खा भी लेते हैं, और इसी तरह से दूध का भी यूज हो जाता है, क्योंकि दूध बच्चे पीते नहीं। तो इस तरह से फिर मैंने दलिया ही बना दिया, और यहाँ पर मैं इसको सिप सिप करके पीती रहूँगी। और ये जो जितने भी ये ड्रिंक बनाते हैं ना मॉर्निंग में, तो मैं डेली नहीं लेती हूँ। अगर आप चाहें तो डेली ले सकते हैं, बट मैं डेली नहीं लेती हूँ उन्हें, एक दिन बीच में गैप भी कर देती हूँ। तो क्योंकि रेगुलर लेना भी ज़्यादा सही नहीं रहता, वो नुकसान भी देने लगता है ना, किसी किसी को डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो जिसको अच्छा लगे तो वो उसको लेना चाहिए, और मेरे को डेली ना सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ करके ड्रिंक लेती हूँ। तो फिर बस इसको मैं पी लेती हूँ। पहले किशमिश, बादाम, मखाने पीस के रख लिए थे, भून करके पीस के रख लिए थे। तो अब जैसे दलिया होता है या खीर है ना, उसमें डाल दो तो बहुत टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ दलिया बन चुका है, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ सारा, और भी हेल्दी हो जाएगा ये दलिया। चीनी डाल देती हूँ, थोड़ी डाल रही हूँ, बस हल्की सी चीनी डालिए। और अब इसको फिर थोड़ा सा उबाल लगाने देती हूँ, फिर ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दलिया लेकर के आ गई हूँ। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दलिया बना हुआ है। तो
इस दलिए को अभी ब्रेकफास्ट में हमने यही बनाया है और कुछ नहीं बनाया। और बच्चे कुछ और कहेंगे तो फिर उनके लिए कुछ और बना के दूंगी। सूजी का चीला वेला, थोड़ा से नखरे दिखाएंगे तो कुछ और बना के देना पड़ेगा, और नहीं तो मैं दलिया ही खिलाऊंगी आज उन्हें भी। और मैं भी दलिया खा रही हूँ। और इस दलिया कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर, बहुत ही हेल्दी दलिया होता है। मॉर्निंग में इसे खाया जाए तो हल्का भी होता है और एकदम से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इसे अपनी डेली रूटीन में, अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए दलिया ओट्स को। अभी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा होकर ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट लेती हूँ और जो स्प्राउट चने और मूंग है ना वो ले लेती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मैं डेली ही लूँ, डेली भी नहीं लेती हूँ। और जो ब्रेकफास्ट में बन जाता है वो भी ले लेती हूँ मैं। तो ब्रेकफास्ट में जैसे अब दलिया बना है तो दलिया ले लिया, पराठे वगैरह मैं कम लेती हूँ। और यदि वेट लॉस में चल रहे हैं तो फिर हमें ऑयली चीज़ें कम खानी होती हैं, तला भुना या मिर्च मसाले का कम ही यूज करना चाहिए। बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए, तभी वेट लॉस हो पाएगा। और जब हम इस वेट लॉस की जर्नी में चल रहे हैं ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्दी चीज़ें और ऐसी चीज़ें खाएं अपने डाइट में कि जो हेल्दी हो, साथ ही प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, विटामिन से भरपूर हो, ताकि हमें इससे एनर्जी भी मिलती रहे और वेट भी ना बढ़े। तो ऐसी चीज़ें हमें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। को फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद देखेंगे खाने में तो भी बहुत टाइम रहेगा। और अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं अपना जल्दी से ये ब्रेकफास्ट निपटा लेती हूँ। उसके बाद बीच में देखूँगी तो फ्रूट वगैरह बच्चों को भी दूंगी कट करके, तो फिर मैं भी थोड़ा बहुत ले लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपना डेली रूटीन बना रखा है, कभी कुछ बदल के कभी कुछ बदल करके इस तरह से मैं ले लेती हूँ। और फ्रूट नहीं होते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट ही ले लेती हूँ। जो भी ब्रेकफास्ट में बनता है तो वही, जो भी चीज़ हम बनाते हैं बस ये थोड़ा सा ऑयल कम रखते हैं और स्पाइसी भी नहीं होता है खाना, तो वो हम खा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कुछ स्पेशल ही बनाया जाए, तो स्पेशल तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। जो हमारे घर में बन जाता है तो वही हम खा लेते हैं। लेकिन यह है कि उसको लिमिट में खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं। तो यही है इसका 32 फॉर्मूले का सारा राज, ट्रिम स्लिम होने का। तो आप भी फॉलो करते रहिए। और चलिए मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हो रहा है दोपहर का टाइम, 2 बज रहा है। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसको चाहिए नींबू, क्योंकि दाल बना रखी है मैंने, तो ये बिना नींबू डाले ना दाल नहीं खाती है। इसे विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। तो ये नींबू लेने जा रही है, लेकिन मैं इसे भेज नहीं रही, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही लेके जाती हूँ। और फिर मुझे सैलेड के लिए भी कुछ लाना है, लेकिन फिर बेटा कह रहा है चलो मैं ही लेके आता हूँ। ठीक है, तो अब मैं खाने में क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए किचन में जाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैंने बना रखी है दाल, मिक्स दाल बनाई है। और भुजी बना रखी है, मेथी आलू की भुजी। भुजी मेरी कल की रखी हुई थी, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं ना, बच्चे खाते नहीं है, तो मैं ही अपने लिए और फ्राई भुजी कर मुझे लेती हूँ बहुत दोबारा। पसंद है, इसलिए फिर मैं ही खाती हूँ। बच्चे नहीं खा पाते, खाना नहीं चाहते। और इधर चावल भी बना लिए थे। और यहाँ पर जो है मैंने आटा भी लगा के रख दिया। तो बस मैं अब, हस्बैंड भी आने वाले हैं, बच्चे भी तभी खाते हैं, उससे पहले मैं बच्चों को फ्रूट वगैरह दे देती हूँ। फ्रूट वगैरह खा लिए हैं तो अभी खाना भी नहीं मांग रहे थे, कि बच्चे खाना तभी खाते हैं कि पापा आ जाएंगे, तभी एक साथ खाना बन जाता है गरम गरम। तो दाल वाल ये सब चीज़ें मैं बनाकर रेडी रखती हूँ। तो मिक्स दाल, तो ये मैंने फ्राई कर दिया है भगोने में। और यहाँ पर मेरी भुजी भी गर्म हो गई है, ये आलू मेथी की भुजी लोहे की कढ़ाई में। और यहाँ आटा मैंने लगा के रख दिया है, ये थोड़ा सा पॉलीथिन के लिए निकाल लिया। वैसे तो मैं डिब्बे में निकाल के रखती हूँ, लेकिन ये जब मैं फ्रेश निकालती हूँ ना, तो एक रोटी मैं जैसे गाय की निकाल देती हूँ, 1-2 रोटी, तो फिर मैं फ्रेश आटा लेती हूँ उसके लिए। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी रोटियाँ सिक रही हैं, खाना पूरा रेडी है, तो बच्चे खा रहे हैं और हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उनके लिए भी लगा दिया है। तो यहाँ पे फिर मुझे बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी थी, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो तबीयत भी मेरी इस तरह से ख़राब सी हो रही है कुछ। तो यहाँ मैंने खाना बना लिया। और यहाँ पर ना तन्नू के लिए नींबू डाल रही हूँ दाल में, तो उसे नींबू डालकर ही दाल पसंद है। और यहाँ पर फिर मैंने किचन को भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, और बाद में तो मेड आई वो करेगी। तो फ्रेंड्स सब लोग खाना खा चुके हैं, अब मैंने अपनी भी थाली लगा ली है। और यहाँ मैंने ले लिया है दाल ले ली है, अब कटोरी भर करके सैलेड ले लिया है, और यहाँ दही ले लिया मैंने, और यहाँ पे भुज्जी ले ली है। तो ये है मेरी लंच की थाली। और अब हम इसको वैसे ही खाएंगे जैसे कि 32 बार हम इसको अच्छे से आराम से चबा चबा करके खाएंगे। और 2 रोटी ली है मैंने, कभी कभी मैं एक भी ले लेती हूँ, चावल होते तो मैं 1 रोटी लेती हूँ, और वैसे मैं 2 रोटी ले लेती हूँ लंच में। और
फ्रेंड्स गिनने की कोई जरूरत नहीं होती कि हम 32 बार गिने तब खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें खुद अपने आप पता चल जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब हम कोई सी चीज़ खाते हैं ना तो धीरे धीरे हमें हैबिट हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमारे 32 काउंट हो चुके हैं। तो फिर उस हिसाब से हम फिर खाने को खाते हैं। तो 32 बार खाने का मतलब यही है कि हमें खाने को इतना चबाना है कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाए, लिक्विड फॉर्म में हो जाए और हम उसे तब अंदर लेकर के जाएं। इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और फैट भी नहीं बढ़ेगा और वेट लॉस में भी आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर खाना ठंडा हो जाएगा। आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स, मैं खाना खा के आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरी यमी यमी टेस्टी और हेल्दी थाली लंच की। तो बस इसको हम खाएंगे और 1 घंटे बाद हम पानी पियेंगे हल्का गर्म। तो फ्रेंड्स डिनर का टाइम हो रहा है, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैंने सूजी भिगो के रख दी थी और सूजी बहुत गाढ़ी हो गई है और मुझे दही डालने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था, तो मैं अब दही डाल दे रही हूँ इसमें थोड़ा सा। और अभी काफ़ी गाढ़ी भी हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया है इसमें। तो पहले तो मेरा ये इरादा था कि मैं इसकी इडली बनाऊंगी। इडली बच्चों को भी पसंद है और टेस्टी भी लगती है। वेजी काट रखी है मैंने, जो भी पसंद है वो वेजी डाल सकते हैं। मैं बना रही हूँ चीला, सूजी का चीला ही बना लूँगी। अभी इडली बनाने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि हल्का भी हो जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है, नाइट के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ सारी वेजी मैंने ले ली है। प्याज ले लिया है, गाजर ले ली है, मूली, शिमला मिर्च थोड़ी छोटी सी, और एक ग्रीन चिली काट ली है, थोड़ा सा धनिया, सबको ऐड कर लूँगी। आज बस नाइट में यही बनाऊँगी और बस हल्का सा ही नमक डालूंगी और मिर्ची नहीं डालूंगी मैं कुछ भी, और थोड़ी सी हल्दी डाल लूँगी। बस ये हमारा बैटर बन जाएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए बैटर मेरा बन गया है, सब वेजी मैंने डाल ली और मिक्स कर लिया अच्छे से। और बस अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, हल्का सा ऑयल डाल के। देखिए यहाँ पर चीला बन करके रेडी हो गया और कितना बढ़िया चीला बना है ये। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हल्का होता है ये। नाइट में खा सकते हैं, खाने को मैं रोटी भी खा सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल ये मन नहीं कर रहा था, बस हल्का सा कुछ खाना था, तो इसलिए फिर मैंने चीला बना लिया। और बच्चों ने भी बहुत शौक से खाया है। बच्चों के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी तो वेज पड़ी हुई है, तो बच्चे इस तरह से तो खा लेते हैं। वैसे वेज नहीं खाते, ग्रीन वेजिटेबल खाना नहीं चाहते, तो इस तरह से बना के खिलाएं तो बच्चे भी खा लेते हैं। और बच्चों ने खूब अच्छे से खा लिया। और बच्चों ने तो दही ले लिया, मैंने दही ले लिया है, बच्चों ने सॉस के साथ खाया, तो मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है। वैसे तो ग्रीन चटनी भी थी, लेकिन चटनी मैं नहीं ले रही हूँ, ये फ्रेश दही है, तो मेरा मन कर रहा था मैं दही के साथ खाऊं। तो अब क्योंकि गरम गरम है तो इससे मैं खा लेती हूँ, सब लोग खा चुके हैं। अब वही होता है ना, सबको खिलाने के बाद ही खाया जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा खाना फिर उस चक्कर में लेट हो जाता है। वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से खा लूँ, लेकिन अब भी 8 साढ़े 7 के करीब हो रहा है, 7:30 8 का टाइम हो रहा है। तो मैं अपना ये डिनर, यही रहेगा मेरा डिनर, तो मैं डिनर को फिनिश करती हूँ।